दरअसल आपको बता दें, आज हमें उत्तर प्रदेश के गाजियाबाद के विधानसभा लोनी में आज हमारे साथ बसपा के एक युवा कार्यकर्ता मौजूद हैं। हम उनसे जानने की कोशिश करते हैं 2022 को लेकर बसपा की क्या रणनीति है और 2022 को लेकर क्या तैयारी कर रही है बसपा। साथ ही भाजपा और चंद्रशेखर आजाद जी के बारे में भी जानेंगे कि उनका क्या रुख है लोनी विधानसभा के युवाओं का, क्योंकि युवाओं की भाषा समझ सकता है, तो उनके बारे में हम सब कुछ जानने की कोशिश करें। भाई साहब, क्या नाम? मेरा नाम हिमांशु गौतम है। सभी को पहले नमोदय, जय भीम। क्या करते हो? मैं अभी फार्मेसी ग्रेजुएशन कंप्लीटेड करी है और अभी तो बेरोजगार डोल रहा हूँ। तो राजनीति में इंटरेस्ट रखते हो? दरअसल राजनीति में इंटरेस्ट इसलिए है क्योंकि बाबा साहब ने कहा था कि राजनीति में अगर शिक्षित लोग नहीं आएंगे तो अशिक्षित लोग आप पे राज करेंगे और वो देश का और अब समाज का विकास नहीं करेंगे, जो आज के प्रेजेंट में हो रहा है। आप बसपा से क्यों जुड़े? बसपा से दरअसल मुझे उनकी नीतियाँ और उनकी विचारधारा जो है वो बहुत अच्छी लगी और वही एक ऐसी एकमात्र पार्टी है पूरे भारत देश में जो शिक्षा, स्वास्थ्य और रोजगार पे काम करती है और वो काम करने पे विश्वास ज़्यादा करती है, ना कि बोलने पे। योगी जी ने जो काम किए उससे क्या संतुष्ट हैं लोनी विधानसभा के युवा? योगी जी ने काम ही क्या किए हैं? योगी जी ने मंदिर बनवाया। मंदिर दरअसल देखो, योगी जी आस्था होती है हर किसी की, ठीक है। मंदिर के नाम पे ये लोग चंदा वसूली कर रहे हैं, ठीक है। कोई 2 करोड़ रुपए की ज़मीन है उसको ये 11-18 करोड़ रुपए में बेच देते हैं 11 मिनट के बाद। तो ये कहाँ से, मतलब आस्था होती है यार, हर कोई अपने धर्म में आस्था रखता है, ठीक है। ये कहते हैं कि हिंदू धर्म खतरे में आ जाएगा। यार मैं भी तो हिंदू हूँ, मैं तो खतरे में नहीं हूँ और मैं ऐसे बहुमूल्य क्षेत्र में रहता हूँ जहाँ अल्पसंख्यक लोग भी रहते हैं, दूसरे समुदाय के लोग रहते हैं, मैं तो खतरे में नहीं हूँ। तो खतरे में दरअसल हिंदू उनके लिए है जिनकी राजनीतिक खतरे में है, उनके लिए हिंदू खतरे में है। हिंदू कहीं खतरे में नहीं है। हिंदू, मुस्लिम, सिख, गड्ढा मुक्त हो गया उत्तर प्रदेश। गड्ढा मुक्त अभी आप मेरे साथ चलो, मैं आपको दिखा दूंगा कैसा गड्ढा मुक्त है। अभी ये हमारे यहाँ नियर बाई प्राइमरी स्कूल है सलाहनगर, वार्ड नंबर 1 में, लोनी विधानसभा, जिला गाजियाबाद में। आप जाकर देखोगे कि सरकारी स्कूल का ऐसा हाल है कि लोग वहां आ नहीं सकते, एंटर नहीं कर सकते। इस टाइम बरसात के मौसम में इतना पानी भर जाता है। शिक्षा पे कोई ध्यान ही नहीं है, स्वास्थ्य पे कोई ध्यान नहीं है। कोरोना काल महामारी, देखो मैं चाहता हूं कि कभी भी देश में किसी भी वर्ल्ड में ये चीज़ ना आए, बट अगर 1% ये चीज़ होती है, क्योंकि ये साइंस की होती है, हमारे हाथ में नहीं होती, अगर ये आ जाती हैं तो सरकार को इसके लिए कार्य करने होने चाहिए ताकि किसी को हानि ना हो। और इतनी लाशें बही हैं, इतना स्मार्ट सिटी बनाई है इन्होंने, लाशें गंगा में बही हैं। वैसे ये बोलते हैं कि हम इतना वो करते हैं, ये करते हैं, तो जब इन्होंने लाशें बह रही थी, स्वास्थ्य पे कोई काम नहीं करा, ऑक्सीजन की कमी के कारण इतने लोग मरे और इवन उसमें भी कालाबाजारी करी है। जो इंजेक्शंस हैं उनको इतना इन्होंने महंगा बेचा, उन्होंने काला बाजारी। ऑक्सीजन सिलेंडर आ रहा है 500-700 रुपये का, उसको बेच रहे हैं ये 50-50 हज़ार, 60-60 हज़ार रुपये में। तो कहाँ ये लोग, इन्होंने ही अपनी काला बाजारी करी है इन्होंने। तो मायावती जी अब 2022 के चुनाव आ रहे हैं, तो बहन जी के बारे में क्या सोच रहे हैं? दरअसल देखो, एक तो बसपा सर्व समाज की पार्टी है और बसपा पार्टी होने के साथ साथ एक मिशन है जो वंचितों और शोषित समाज की आवाज़ उठाता है सदन में। और बहन जी क्या है, कार्य करती हैं। कुछ लोग कहते हैं बहन जी सड़क पे नहीं आती। दरअसल देखो, सड़क पे जो आने का एक नियम होता है, सड़क पे आके आप सिर्फ थोड़े समय के लिए आवाज़ उठा सकते हो सकता है आपको न्याय मिल जाए, बट वो लंबे समय तक न्याय ही नहीं मिलेगा। वो सिर्फ थोड़े समय के लिए न्याय मिलेगा, उसके बाद 10-15 दिन बाद कहीं और घटना हो जाएगी। अगर हमें संपूर्ण रूप से आवाज़ उठानी है तो वो सदन में उठानी पड़ेगी और सदन में उठाने के लिए राजनीति में आना जरूरी है और वहाँ से राजनीति में प्रवेश करके जब सदन में जाया जाएगा, जो कि बहन जी निश्चित रूप से करती आ रही है 1985 से, जब से बसपा सरकार बनी है जब से, और 1995 में जब सबसे पहले मुख्यमंत्री बनी थी तो बहन जी ने सर्व समाज के लिए काम करे। सबसे पहले अल्पसंख्यक मोर्चा बनाया बहन जी ने, जो आज तक किसी सरकार में नहीं बना था। उनके लिए वजीफे की सुविधा बनाई और अल्पसंख्यक लोगों के लिए, हमारे भाइयों के लिए उर्दू फारसी यूनिवर्सिटी बनाई है साहब काशीराम जी के नाम से लखनऊ में। और समाज के, सर्व समाज के लिए, हमारे ब्राह्मण भाइयों के लिए डॉक्टर शकुंतला मिश्रा विश्वविद्यालय बनाया, विकलांग विश्वविद्यालय लखनऊ में, जिसकी अभी एक ही छात्रा हिमांशी बुंदेला ने 1 करोड़ KBC में प्राइज जीता है। तो बहन जी तो वो करती हैं जो कोई कर नहीं सकता। बहन जी की जो सोच है वो बहुत दूरदर्शित होती है। किसी ने नहीं सोचा होगा, इन इंडिया तो छोड़ो पूरे वर्ल्ड में नहीं सोचा होगा कि विकलांग लोगों के लिए शिक्षा का स्तर बढ़ाया जाए, क्योंकि ये लोग सोचते हैं कि भाई वो जन्मजात से, वो साइंटिफिकली उनको प्रॉब्लम होती है, तो ये लोग सोचते हैं इनको ऐसे छोड़ दें, ये कुछ कर नहीं सकते। आज वही हिमांशु बुंदेला है जो पूरे देश में और वर्ल्ड में छाई हुई है, जो एक विकलांग छात्रा है जिसने इतना अच्छा वो करा है। तो ये बहन जी की ही तो देना है कि इतने अच्छे। चंद्रशेखर आजाद जी के बारे में क्या सोच रहे हैं, क्योंकि युवा चंद्रशेखर आजाद जी हैं और युवा आप भी हो, तो क्या सोचते हैं? उनकी विचारधारा आपकी विचारधारा से मेल खा रही है?
दरअसल देखो, विचारधारा जो व्यक्तिवाद विचारधारा और अम्बेडकरवाद विचारधारा में बहुत अंतर होता है। जो इंसान अपनी पार्टी के झंडे में अपना फोटो लगाता है ना, तो वो व्यक्तिवाद विचारधारा होती है, ना कि अम्बेडकरवाद विचारधारा। ठीक है। और बहुत से लोग कहते हैं कि भाई हमारे चंद्रशेखर हमारे भी भाई हैं। ठीक है, हमारे उनसे कोई राजनीतिक या कोई वैसे वो नहीं, हमारी विचारधारा की उनसे वो है। ठीक है, हमें उनकी विचारधारा अच्छी नहीं लगती। जब हमारा एक पार्टी है, सब कुछ है, हमें उसी पे काम करना चाहिए। और ये तो सदियों से चलता है कि जो विपक्षी पार्टियां हैं, चाहे कांग्रेस को ले लो, चाहे बीजेपी को ले लो, उसने समय समय पे दलित समाज के लोगों को उठाया है ताकि वो वोट कटवा सकें। तो ये तो समय समय पे चलता आ रहा है, ये आज की कहानी नहीं है, ये तो चलता आ रहा है। और इनका वो हाल है जो सिर्फ 4-5 साल नजर आते हैं, उसके बाद क्या है, पार्टी बनाई, सब कुछ करा, जब इनका स्तर खत्म हो जाता है, उसके बाद ये लोग होते हैं दूसरी पार्टियों में चले जाते हैं और अपनी ऐश की जिंदगी करते हैं, समाज के युवाओं को जेल में डलवाते हैं और वहाँ उनके समाज के युवाओं की जो दुर्दशा, उनके परिवार और समाज को बिल्कुल गड्ढे में गिर देते हैं। आपका कहने का मतलब है कि युवाओं को चंद्रशेखर आजाद गड्ढे में ले जा रहे हैं? बिल्कुल ले जा रहे हैं भाई। हमारे पास, हमारे समाज के पास सबसे बड़ा हथियार क्या है? एजुकेशन का। बाबा साहब ने कहा था एजुकेशन इज द मोस्ट पावरफुल वेपन इन द वर्ल्ड। तो जब हमारे पास एजुकेशन नहीं रहेगी तो हम क्या करेंगे भाई? हम अपनी आवाज़ कहीं उठा सकते हैं तो एजुकेशन के माध्यम से उठा सकते हैं, क्योंकि शिक्षा ही सवालों को जवाब देती है। तो भाई जब हम एक काम करेंगे, जब हम पढ़ेंगे लिखेंगे, जब तो हम आगे बढ़ेंगे। हम आंदोलन में जा रहे हैं, सामाजिक आंदोलन में। सामाजिक आंदोलन होते हैं संवैधानिक रूप से। साहब काशी राम ने भी आंदोलन करें, बाबा साहब ने भी आंदोलन करें, बट वो संवैधानिक रूप से करें, ना कि किसी को जेल में डलवा के और ना ही कुछ उपलब्ध करके। तो ये कैसे आंदोलन हो गए? ये कैसे? खासकर हम लौनी की बात करें तो लौनी में आप युवा कार्यकर्ता हैं, किसको टिकट मिलना चाहिए 2022 में? देखो, सबसे पहली बात तो अभी टिकट जो है वो डिसाइडेड नहीं हुआ है। आपके रुख किधर है? दो एक नाम हो जैसे आपको लगता हो कि यहाँ टिकट की दावेदारी और चुनाव जीत सकते हैं। देखो, काफ़ी लोग हैं जो काम कर रहे हैं, जो बसपा के काफ़ी हैं, हर समाज से लोग हैं। हमारे मुस्लिम समाज से हाजी आकिल चौधरी जी हैं जो लगे हुए हैं, और हमारे त्यागी समाज से हैं अरुण त्यागी जी, जिनको भी सेक्टर प्रभारी नियुक्त किया गया है मेरठ मंडल बहन जी ने। तो सभी लगे हुए हैं। बहन जी देखो, जिसके किसी को भी टिकट दे, बहन जी सबसे पहली बात तो बहन जी ने खुद निर्देश दे दिया है कि किसी भी माफिया को टिकट नहीं देंगे। ठीक है, सबसे बड़ी बात, कानून का राज हम ही को सभी को पता कि बहन जी का कानून का राज कैसा था। और दूसरी बात, टिकट किसी को भी मिलता है। हमारे जो मुखिया है पार्टी की, वो पार्टी को अच्छे से चलाना जानती है, वो देश प्रदेश को अच्छे से चलाना जानती है। तो हमारा जो निर्णय है वो ये है कि कैंडिडेट जो भी हो वो बहन जी चुनेंगी। और बहन जी भाई हमारे से तो ज़्यादा नॉलेज और हमारे से ज़्यादा जो वो है तो वो बहन जी को है, और बहन जी खुद चाहेंगी। तो हम तो बहन जी के निर्देशानुसार उसको बसपा को सपोर्ट करेंगे, या कैंडिडेट कोई भी है। अखिलेश यादव और योगी जी को अब 22 में कौन सी रणनीति के साथ पटकनी देंगे? कम शब्दों में बताएं। अखिलेश यादव जी और योगी जी को हम रणनीति में देंगे, पटकनी जो देंगे वो कार्य में देंगे। सबसे महत्वपूर्ण होता कार्य है, तो उसमें पटकनी देंगे, क्योंकि सोशल मीडिया और विज्ञापनों पे कार्य नहीं होता, ज़मीनी स्तर पे कार्य होता है। ज़मीनी स्तर पे कार्य नज़र आता है। बहन जी शिक्षा देख लो, स्वास्थ्य देख लो, किसी भी मामले में देख लो, नंबर 1 रही हैं बहन जी। आप कहीं भी जाके देख लो, चाहे गाज़ियाबाद हो, चाहे उत्तर प्रदेश में कहीं भी कोई सा भी जिला हो, कोई सा भी विधानसभा हो, बहन जी ने SC ST छात्रावास बनवाया है, हॉस्पिटल्स बनवाए हैं, खेल के मैदान और बहुत कुछ करवाया बहन जी ने।